आज के बच्चों को जरा से भी जैसे जन्म लिया तुरंत डॉक्टर शुरू हो जाता है, दवाई शुरू हो जाती है, गोलियां टैबलेट शुरू हो जाता है, बिना एक्सरे के उनके बटन खोल दो, कपड़े के शर्ट के बटन खोल दो, हड्डी देख लो, बिना एक्सरे के आप गिन सकते हो पूरा। और पहले के देखो बच्चे कैसे थे, जन्मते ही 2-4 पाउंड के रहते थे, और आज के 2-4 किलो के भी नहीं होते। ऐसी हालत है, फूंक मारो और उड़ जाए, ऐसा होता है। तो उसके कारण से फिर कैसे चलेगा। आपने देखो आपके संघ के अंदर वालचंद जी को देखो, 95 वर्ष की उम्र के अंदर भी बिना लकड़ी के घोड़े की तरह से दौड़ते हैं। नजर मत लगाना, थूथू। और आप देखो, अपने देखो, तो क्या करे, संघ भी कितना आपका उदार है, आपका कितना ध्यान रखता है, ट्रस्ट मंडल भी आपका कितना ध्यान रखता है। मैंने सच कहता हूँ, 45 साल हो गए दीक्षा लेकर के, इतना सारा पूरा भारत घूम लिया, हजारों समूह के अंदर गया, लेकिन यहाँ जैसी लिफ्ट तो मैंने कहीं नहीं देखी है। घरों में भी देखा, घरों में मार्बल लगा जरूर देखा, यहाँ तो आपके लिफ्ट के अंदर भी चारों तरफ से मार्बल लगाया हुआ है। मतलब आपका स्टैंडर्ड कितना ऊंचा हाई लेवल का है कि नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए पुण्यशाली शालीभद्र के अवतारी पुरुषों के लिए लिफ्ट भी यहाँ रखी गई है। अब देखता हूँ कौन लिफ्ट के अंदर चढ़ता उतरता है, नाम के साथ में देखता हूँ, किनका नाम लगता है वो भी देखना है अपने को। लिफ्ट का खर्चा 10 लाख का आया, वो मार्बल लगाने का खर्चा आया 15 लाख का। मतलब कितना आपका स्टैंडर्ड, आपने कितनी उच्च भावना से, भक्ति से, सेवा से आपने इतना अच्छा काम किया है। कुछ भी हो, थोड़ा देखा गया, मार्बल मंदिर भी मार्बल का इधर भी है, थोड़ा मैचिंग के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है, आज की परिस्थिति के हिसाब से करना पड़ता है। आपके घरों में भी सब जगह इटालियन मार्बल लगा है, सब कुछ होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आपकी सुख सुविधाओं का कितना ध्यान रखा है, और ये सेवा आपके लिए है और आपके द्वारा ही होने वाली है, तो इसके ऊपर भी नाम देने का बाकी है। एक बातें मैं थोड़ी इसके अनुसंधान के अंदर मैं ले रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको ध्यान में रहे, थोड़ा भाव बढ़े और उदारता पूर्वक इसका लेकर के एक कार्य जो है अधूरा बहुत समय से पेंडिंग चल रहा है, वो कार्य भी अपने को पूरा करना है, अच्छी तरह से करना है, और सुखरूप अच्छा हो जाए। तो कहेंगे कि नहीं भाषी सा थे भी बोला के भाषा थे करने का वो हाउ क्यों करने, तो हमको भी थोड़ा सा निमित्त मिल जाता है, आप लोगों की जो है संघ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बस यही बात है। तो इसी तरह से देखा जाए तो जीवन के अंदर जो है, तो सबसे पहले आहार पोषण हो गया, शरीर सत्कार पोषण हो गया, और अभी आता है ब्रह्मचर्य पोषण का वर्णन आता है। ब्रह्मचर्य पोषण के अंदर देखा जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करने का, नैतिक निष्ठा का पालन करने का, कैसा चारित्रवान होना चाहिए, भावना अपने आप इसके अंदर अभिवृद्धि हो जाती है। पहले के जमाने के अंदर जितने भी महान चारित्रवान पुरुष थे, उसी परंपरा के अंदर अपने जो है ना जिन शासन की परंपरा चल रही है चारित्र की, इसीलिए सामायिक के अंदर भी बैठे हुए श्रावक को या श्राविका को भी कहा गया समनो वो सावो वो वही जन्मा, श्रावक या श्राविका को भी यहाँ पर संयम के रूप में कहा गया चारित्र। इसलिए प्रतिदिन आप दीक्षा नहीं ले सके तो कम से कम चारित्र के अंदर 24 घंटा में से 1 घंटा सामायिक के अंदर जाना ही चाहिए। तो सामायिक कब करेंगे, आप बोलेंगे हमारे से कहाँ टाइम है हमारे पास में, सुबह उठते जिम में जाना पड़ता है, घूमने को जाना पड़ता है, कहाँ टाइम है, वो तो आवश्यक क्रिया है ना, वो तो फर्जियत है ना, वो जाना पड़ता है। किसके लिए जाना पड़ता है मालूम है, पैसा दिया हुआ है, जिम का पैसा भरा हुआ है, 10,000 20,000 रुपया भरा हुआ है, वो तो नहीं तो फालतू जाएगा, फिर जाएगा कि नहीं जाएगा। घूमने को जाना पड़ेगा, घूमने को नहीं जाएंगे तो दोस्त यारी नहीं मिलेंगे, फिर एंजॉय कब करेंगे। फिर ये सब जो है ना मोह माया है, शरीर को हष्टपुष्ट रख करके इंद्रियों को गलत मार्ग में पोषित करने के लिए सब होता है। सब चीजें सामायिक के अंदर आप खड़े खड़े का औसत ध्यान में खड़े रहो, 108 खमासा बना दो, पूरा आपका सूर्य नमस्कार हो जाएगा इसके अंदर। सामायिक का सामायिक हो गया और 108 खमासना दो, कर्मों की निजरा हो जाएगी। यदि आपको घूमने का इतना बड़ा शौक है तो यहाँ आइए, यहाँ से निकल करके वो दूसरे गेट में से आकर के भगवान को प्रदक्षिणा दे करके ऊपर नीचे सब हो जाता है, घूमना भी हो जाएगा, प्रदक्षिणा भी हो जाएगी। लेकिन ये किसी को नहीं करना है,
क्योंकि बार बार जूता उतारना पड़ेगा, फिर वो बूट पहना हुआ रहता है ना, तो उतारना पड़ेगा, वो उसके लिए नमना पड़ेगा, नमेंगे तो कमर दुखने आ जाएगी। फिर एक तो घूमना भी है, शरीर को चुस्त भी रखना है, जिम में भी जाना है, फिर कैसे होगा सब मुझे बताओ। आत्मा का भी देखो, शरीर का भी देखो, मन का भी देखो, सब कुछ हो सकता है इसके अंदर। थोड़ा सा अपने माइंड को थिंक को थॉट को चेंज करेंगे तो जरूर इसके अंदर दोनों होगा, आत्मा का भी होगा, शरीर का भी होगा, अनुकूलता भी रहेगी, सब कुछ होगा। आपको पता है पालीताना जाते हो यात्रा करने के लिए, वहां पर पहले का मुख्य पुजारी जो था, वहां का पहले का मुख्य पुजारी जो था, रोज भगवान को 108 खमा समना खड़े खड़े देता था। वो अभी गुजर गए हो, मैंने नजरों से देखा है। वो आज से 30 साल पहले जब मैंने नवानु किया था, कि जब अभिषेक किया था गिरिराज का, उस समय में देखा, रोज उसको देखता, नहा धो करके आता, पूजा के कपड़े आके दादा के दरबार के अंदर 108 खमा समना देता था, खड़े खड़े पंचांग प्रणिपात। एक बारोट, एक अजय, वो परमात्मा का सेवक हो करके और अपने परमात्मा की इतनी अंतर मन से शुभ भाव से भक्ति करता था। अपने को 3 खमा समना देने में भी जोर आता है। पहली बात तो भगवान की सीढ़ी जो मंदिर की सीढ़ी चढ़ने में भी जोर आता है। उपास्य की सीढ़ी तो आप भूल ही जाओ, इसलिए तो लिफ्ट लगाए यहाँ पर, भूल जाओ, ऐसी स्थिति होगी। तो थोड़ा सा अपने जीवन को परिवर्तन करना। पर्यूषण पर्व भी जो है परिवर्तन के लिए आता है, लेकिन अपना जीवन जो है ना सब टर 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 के अंदर ही पूरा हो जाता है। किसके अंदर पूरा हो जाता है? टर 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 के अंदर। आप देखो बैरिस्टर लास्ट में क्या लग गया? टर लग गया। मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर, कंडक्टर, कंप्यूटर, एडिटर, सिस्टर, मिस्टर, मोटर, ट्रैक्टर, चार्टर, सब टर 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 ही है। और टर टर कभी है ना कभी सीधा होता ही नहीं हो। इसलिए अपने को है ना थोड़ा सा जो है ना ये करना है, समझ करके चलना है। आज देखो वर्तमान में देखिएगा, थोड़ा सा इस बहाने से थोड़ा सा समझने की मैं बात करता हूँ। हाँ अंदर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाओ, आज थोड़ी भीड़ है रविवार के हिसाब से। एक बात गंभीरता पूर्वक अभी समझने जैसे मैं बात कर रहा हूं। आप लोग हर रोज कहते रहते, आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो आधुनिक विचारधारा वाले, बहुत सारे लोग हैं आधुनिक विचारधारा वाले। थोड़ा इधर आ जाना भैया, अब आ जाना गए थे, आए वेरी गुड, ऐसा बस आ जाओ भाई साहब, अभी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। आज की आधुनिक वर्तमान परिस्थिति के अंदर आप देखो, विचारधारा के अंदर सब बोलते हैं कि हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो, वो करो, है कि नहीं? बात होना भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप प्रयत्न क्यों नहीं करते मुझे बताओ? प्रयत्न तो कोई नहीं करता है, स्टार्ट तो कोई नहीं करता कि चलो मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपया ले लो करके, कोई नहीं करता है। अपने जो है ना खाली बोलने में रह गए, खाली सलाह देने में रह गए, करने में ना अपने बिल्कुल आगे नहीं आते। यही क्रिश्चियन समाज को देखिएगा। कौन से समाज को? क्रिश्चियन समाज को देखिएगा, ख्रिस्ती समाज को। उन्होंने ये तो पुराना मेरे पास में लेखा जोखा है, वर्तमान का इसके अंदर अभी ऐड करेंगे तो और कितना हो जाएगा। उन्होंने तो कितने सारे कॉलेज बना दिए, लगभग 100 से ऊपर वो कॉलेज बना दिया, लगभग हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या के अंदर स्कूल बना दी। आप बेंगलोर का ही खाली सर्वे करो, कितनी कॉन्वेंट स्कूलें हैं बताइए, और अपनी स्कूलें कितनी है। आप कितने साल से यहाँ पर, 50 साल से आए, वो भी 50 साल ऊपर से आ गए यहाँ पर, तो भी उन्होंने अपना कितना उन्होंने किया और आपने कितना किया। आगे देखो तो उन्होंने जो है उनके जीवन के अंदर उन्होंने अपने स्वयं के धर्म के प्रति जागृत कितने, और आप कितने जागृत हो अपने धर्म के लिए, आपने धर्म के लिए क्या नैतिकता, अपनी फर्ज है, आपने क्या अदा किया मुझे बता दो। आप जन्म से जैन हो? पक्का हाथ ऊंचा करो, जन्म से जैन हो? क्या ऊपर से आपने एग्रीमेंट करके आए हो क्या कि मेरे को जैन कुल चाहिए, जयनगर चाहिए, यही माँ बाप चाहिए, यही बंगला चाहिए, यही फ्लैट चाहिए? सब कैसे मिला है आपको? गॉड गिफ्ट से मिला हुआ है, गॉड गिफ्ट से मिला है, अपने नसीब से मिला हुआ है। तो उस धर्म के प्रति आपकी वफादारी कितनी मुझे बता दो। वफादारी है? पर्यूषण होने के बाद में सब फुर्र हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा इधर। व्याख्यान के अंदर यही 2-4 जने रहेंगे हमारे में वापस। है वफादारी आपकी? है समय आपके शासन के लिए, समाज के लिए, जैन कुल के लिए? आप जन्म से जैन हो ना। और ये देखो यहाँ पर यही ख्रिस्ती धर्म,
अपने स्वयं के प्रचार, जैन उनके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो है ना 28,776 प्रचारक बनाए। कितने? 28,776 प्रचारक। ये बहुत साल पहले का मेरे पास में आंकड़ा है। और यहाँ पर आज पंडित जी, रोहित गुरु जी जैसे कितने पंडित जी है मुझे बताओ अपने जैन समाज में? पूरे भारत भर के अंदर 28,000 है। 1000 भी होंगे तो बहुत हो गया, 2000 होंगे तो भी बहुत हो गया। तो फिर कहाँ से होगा मुझे बताओ? अब ये सब कमियां किनकी है? हमारी है कि आपकी है? आपका काम तो आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जो कहते वो भी तो नहीं होता है, और हम कहते वो भी नहीं होता है, और आपका दायित्व वो भी आप नहीं कर रहे हो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप दूसरों से प्रेरणा लीजिएगा। आगे देखो, आपने यहाँ पर उनकी स्वयं की, उनके धर्म की 3 बैंक है। ये तो पुरानी बता रहा हूं, अभी तो कितनी सारी बैंक होंगी बता नहीं। और अपनी कितनी बैंक है? जैन बैंक कितनी मुझे बता दो? एक भी नहीं, बना नहीं सकते आप। सब लोग 1-1 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया निकाल करके, एक 25-50 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करके आप अपनी बैंक नहीं बना सकते। फिर लड़ाई झगड़ा कौन करेगा? एक दूसरे की टांग कौन खींचेगा? फिर आप बता दो। अभी आप बोलते हैं ये बोलो तो ये भी बोलता हूं, देख लो दूसरे का और आपने कितना किया। सबसे ज्यादा बुद्धि अपने पास में है, अपने पास दिमाग, अपने पास में कितना दिमाग है आपको मैं बताऊं। एक बार अकबर बादशाह जो है, अकबर बादशाह जो है जंगल में गए थे और बगीचे वहां घूम कर वहां वही नमाज पढ़ने बैठ गए। जंगल के अंदर, जंगल में नमाज पढ़ने बैठ गए तो एक लड़का जो था, अपना जैन लड़का था, वो लड़का वहां से उनके गलीचे के ऊपर से निकल गया। गलीचे के ऊपर से निकल गया तो तुरंत बादशाह ने देखा और कहा, ये कौन है बदमाश, बदतमीज लड़का, मालूम नहीं पड़ता है मैं यहाँ का बादशाह हूँ और मैं नमाज का बंदगी अदा कर रहा हूँ, और इस प्रकार से हरकतें कर गया, गलीचा पूरा खराब करके कर गया। जाओ उसको पकड़ करके लेके आओ। तो पकड़ करके ले आए उसको, पकड़ करके लेके आए। पकड़ करके ले आने के बाद में उसको मालूम नहीं है, उसको उसके साथ थोड़ी बातचीत की, गरमाइशी बातें की, सब कुछ किया। फिर उसको थोड़ा प्यार किया, पुचकारा, सब कुछ किया। करने के बाद में जो है उसको पूछा बताओ। फिर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, दोनों हाथ उसके पकड़ लिए। ये बनिए की बुद्धि की मैं बात कर रहा हूँ, कान खोल करके सुन लीजिएगा। आप इसका सदुपयोग करते हो, दुरुपयोग करते आप समझ लेना। वो बच्चे के दोनों हाथ पकड़ लिए। किसने पकड़ लिए? बादशाह ने पकड़ लिया। अकबर बादशाह ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में क्या, बताओ मैं तुम्हारे साथ अब कैसे व्यवहार करूं, किस प्रकार का व्यवहार करूं, क्या करूं? वो लड़का बनिया था, जैन था, छोटा सा बच्चा था, आप जैसों का ही बच्चा था। उसने कहा, बादशाह बना, मेरी गुस्ताख को माफ करो, आपने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मैंने आपको सारा जीवन अर्पण कर दिया। अभी आपके हाथ में है कि मेरे को बड़ा बनाना कि क्या करना। जो भी करना है वो आप कर सकते हो। दोनों हाथ आपके हाथ में, दोनों हाथ मैंने दे दिया आपको। जब भी आपने शादी किया तब आपने एक बेगम साहब का एक हाथ पकड़ा था, मेरे तो आपने दोनों हाथ पकड़ लिए। क्या जवाब दिया? आपने शादी की तब एक हाथ पकड़ा था बेगम साहब का, मेरे तो आपने दोनों हाथ पकड़ लिए। आप जैसे उसके साथ व्यवहार करते वैसे मेरे साथ व्यवहार करो। जैसे उसको अपना लिया तो वैसे मेरे को भी अपना लो। मतलब मैं राजा का बेटा हो गया कि नहीं हो गया? ऐसी बुद्धि अपने बनियों में है और उसके आप वंशज हो। वही है, आप दिल दिमाग का उपयोग लड़ाई झगड़ा किसी की टांग खींचने में न करके संघ के समाज के उत्थान के लिए अपना जो है ना शक्ति का उपयोग करो। संकल्प करो, मैं मेरे परिवार के अंदर किसी को भी जो दुखी नहीं देखूंगा। आप बड़े बन गए, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई भी छोटा बन गया, हाँ आर्थिक कमजोर हो गया और आप बड़ा चढ़ावा लो और वहां पर माला पहना और वो वहां बैठे बैठे देखे संघ के अपने समाज की परिवार की इज्जत नहीं जाती है क्या उस समय? और उस समय अपने बेशरम होकर के अपने माला पहन लेते, साफा पहन लेते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा जागृत बनो। पर्युषण पर्व मात्र आत्मा को जागृत करने के लिए नहीं आता, व्यवहार के अंदर भी जो गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए भी पर्व पर्युषण है। जीवन को सुधारने के लिए भी है और जीवन के परिवर्तन के लिए भी जो है ना पर्युषण पर्व है। ऐसा पर्व अपने को मिला है और अन्य समाज को देखिएगा उन्होंने क्या क्या कर दिया। 28,776 प्रचारक बना दिए। संकल्प करो। यहाँ पर भी धर्म प्रचारक अपने यहाँ पर चलता था, बंद हो गया। हमारे टाइम पे चलता था, 40 साल पहले यहाँ पर चलती थी पाठशाला, धार्मिक टीचर बनाने की चलती थी, बंद हो गई। बहुत सबसे बड़ा भंडारी भवन कितना बड़ा जोरदार बना दिया आपने। वो किन के लिए बनाया? प्रचारक करने के लिए बनाया, किसके लिए बनाया आपने? शादी करने के लिए,
सबके लिए बना दिया। भौतिकता का आपने ध्यान रखा, समाज का आपने व्यवहारिकता का ध्यान रखा, लेकिन आत्मा का, समाज उन्नति का आपने क्या ध्यान रखा मुझे बता दो। वहां करोड़ों रुपया लग गया और यहाँ पर आपने थोड़े पैसे के लिए हमको मांगना पड़ता है, कहना पड़ता है लाभ लो लाभ लो लाभ लो, ये करो वो करो। ये थोड़ा अच्छा नहीं है। समझदारी पूर्वक अपने को चलना पड़ेगा। अन्य लोगों को देखो, उनकी 3 बैंक थी, 223 बोर्डिंग बना दिया उन्होंने, हॉस्टल अपने जैन उनके बच्चों को रहने के लिए, पढ़ाई लिखाई करते ऐसे बच्चों के लिए। एक भी यहाँ पर बोर्डिंग बता दो मेरे को, अपनी है बोर्डिंग बच्चों को रहने के लिए? पेइंग गेस्ट के अंदर अलग 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 रहना पड़ता है, अलग 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 संवरना पड़ता है। फिर संस्कार विहीन बच्चे बनेंगे, अभक्ष खाएंगे, आलू प्याज खाएंगे, फिर स्वतंत्रता रहती है। काम को धर्म आराधना साधना उपासना होगी मुझे बता दो। जाइए वहां पर मालेगांव के पास में चंदन गांव है ना, चांदवड़, वहां पर चांदवड़ के अंदर 10,000 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। बहुत बड़ा विशाल, इससे भी बड़ा मंदिर वहां पर बना हुआ है और अच्छी तरह से वहां पर सब कुछ चल रहा है। हम भी वहां पर जाके सब कॉलेज वहां पर मिलती है। लेकिन ऐसा है यहाँ पर भी आप पूरा कॉम्पस इतना बड़ा सब कुछ कर सकते हैं। पूरी सब मिलकर के पूरा बेंगलोर, समस्त बेंगलोर समाज, चारों संप्रदाय मिलकर के लेकर के बहुत बड़ी हॉस्टल बना सकते हो, बोर्डिंग बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ताकि अपना धन जो है एक जगह केंद्रित होकर के उसका विकास हो। लेकिन कुछ है ही नहीं लक्ष्य अपना, तो क्या करना? कहते हो तो महाराज जी आप करो, मैं क्या करूं? आप अपनी तिजोरी की चाबी मेरे को दे दो, मैं करता हूं। अभी वो तो देना नहीं है, बातें भी नहीं सुनना है, तो फिर कैसे होगा मुझे बताओ। इनको देख करके मन के अंदर होता है। उन्होंने 48 उद्योग केंद्र बनाए। कितने उद्योग केंद्र बनाए? 48। ये तो जुनी पुरानी बात बता रहा हूँ। 48 उद्योग केंद्र बताए। अपना एक भी एक केंद्र हो तो बता दो कि जहां पर जैन क्लॉथ मर्चेंट हो, जैन अपना मार्केट हो करके एक भी हो तो मेरे को बता दो। ये तो चिकपेट के अंदर अपनी सारी दुकान है, इसीलिए कहा जाता है, लेकिन साइन बोर्ड के अंदर तो चिकपेट ही आता है, जैन पेट करके नहीं आता है। आप नक्की करो, कुछ न कुछ करना है करके। 138 सोसाइटियां बनाई उन्होंने, अपनी क्रिश्चियन सोसाइटी बनाई। अपनी एक भी जैन सोसाइटी है, जैन कॉलोनी है मुझे बता दो। इतना बड़ा बेंगलोर है क्या मुझे बता दो? इतनी बड़ी धर्म नगरी है, इतना बड़ा धनवान अपना जो है ना बेंगलोर नगर है, तो भी पूरे भारत भर के अंदर जो है 48 करोड़ लोग जो है ना क्रिश्चियन लोग है। कितने? 48 करोड़ क्रिश्चियन लोग है। उन्हें पूरे भारत में नहीं, भारत में 48 करोड़ है, पूरे भारत भर के अंदर है। और पूरे विश्व के अंदर 5 अरब से ऊपर क्रिश्चियन लोग है। अपने लोग कितने? एक मुट्ठी भर भी नहीं है, वो भी पता नहीं 1 करोड़ है कि 50 लाख है, 70 लाख 80 लाख है, क्या कुछ पता नहीं है। उसके अंदर भी कितना, कोई दिगंबर श्वेतांबर, कोई स्थानकवासी, तेरापंथी, अंचलगल, पाचलगल, तीर्थुई, चातुई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या क्या है कुछ पता ही नहीं चलता है। इसी में अपने बट करके रह गए, इसी के अंदर मेरा तेरा करते करते इसी में अपने रह गए। कैसे होगा मुझे बता दो। साथ रखना भी नहीं है, साथ लेना भी नहीं है। शक्ति का सदुपयोग करो, वो भी नौकर गिनता है, आप भी नौकर गिनते हो। अरे आधी रोटी बांट के खाएंगे, एक ही थाली में खाएंगे। घी ढुला तो खिचड़ी में ढुलना चाहिए, बाहर क्यों ढुलता है? आप लेकर के चलो सबको। कितने वो आएगा तो कुर्सी हमारी हट जाएगी, फिर कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, तो क्योंकि वो सेवा करता है, वो पैसा भी खर्चा करता है, वो सब तरह से सब कुछ करता है, आराधना साधना उपासना सब कुछ करेगा, तो वो प्रिय तो बनेगा ही ना। आपको कुछ नहीं करना है, खाली सत्ता करना है, खाली नोट ही गिनना है, तो फिर कैसे होगा मुझे बताओ। थोड़ा सा जो है ना ये सब सीख करके करना, नहीं तो देखना ये हालत हो जाएगी इतनी खराब। ये कर्म है ना किसी को नहीं छोड़ेगा, ये मान करके चलो। तारा की ज्योत में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो। तारा की ज्योत में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो। राड पड़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छुपे नहीं, घर मांगना आयो। राड पड़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छुपे नहीं, घर मांगना आयो। चंचल नारी के नेत्र छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पूठ दिखलायो। चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पूठ दिखलायो। देश फिरो परदेश फिरो, देश फिरो परदेश फिरो, कर्म छिपे नहीं, भभूत लगायो।